यही नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ होते हैं तो राजा जी हो जाते हैं। दोस्तों 2025 के सबसे रोचक और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्शंस यानी कि बिहार विधानसभा के इलेक्शंस अभी माँ बहन योजना, ये योजना, अलग अलग योजनाएं, पेंशन में वृद्धि, ये 5 साल पहले कहाँ था। भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम करें और महागठबंधन की सरकार आप लोग बनाएं। सरकार बदलना नहीं बदलना। यही नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ आता है पलटू चाचा हो जाता है। ऐसा तो एक तरफ है एनडीए जिसमें कि नीतीश कुमार की जनता दल यानी कि जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी और उनके साथ चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उनके सामने है महागठबंधन जिसमें तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी और इस बिहार इलेक्शन में अपनी काबिलियत साबित करना चाहती है प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी। बिहार के इलेक्शन में कौन किस पर भारी पड़ता है ये देखना भी रोचक होगा। और एक तरफ है नीतीश कुमार जो कि बिहार के इलेक्शन लड़ने में उनका काफी अनुभव है और एक तरफ है तेजस्वी यादव का युवा जोश। इस बार देखना यह होगा कि अनुभव पर युवा भारी पड़ता है या इस बार भी अनुभवी नीतीश कुमार बाजी मार जाते हैं। दोस्तों हम सब जानते हैं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो कि ग्रोथ के मायनों में बाकी राज्यों से काफी पीछे रह गया है। आइए जानते हैं दोस्तों कौन से प्रॉब्लम्स बिहार की ग्रोथ के लिए एक रुकावट बन गए हैं और ये कैसे सॉल्व होंगे। सबसे पहला और प्रमुख कारण है अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। दोस्तों इसी बेरोजगारी के कारण बिहार का युवा बिहार छोड़ना चाहता है। मेट्रो सिटीज जैसे कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता इन सारे शहरों में छोटे मोटे काम करते हैं। इसी बेरोजगारी के कारण इंडस्ट्रीज ना होने के कारण बिहार के युवा को एक तो बाहरी राज्यों में नौकरी की तलाश करनी पड़ती है या तो बिहार का युवा सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करता है। इसी के कारण बिहार के युवा स्किल्स के मामले में लैक करते हैं। हर साल लाखों लोग इन्हीं सरकारी एग्जाम्स को देते हैं और इन सरकारी परीक्षाओं का सक्सेस रेट बिहार में काफी कम है। इसी के कारण कई युवाओं को बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों दूसरा बड़ा कारण है बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार के अर्बन एरियाज में तो भी थोड़ा बहुत डेवलपिंग है, लेकिन बिहार के बाकी इलाके जो कि ज्यादातर रूरल एरिया, बिहार के गांवों में लोगों के नसीब में सड़कें तक नहीं है तो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या ही बात करें। वैसे ही इन गांवों में बिजली या पानी की समस्या भी आए दिन इन लोगों को 24 घंटे बिजली तो छोड़िए दोस्तों, पीने के लिए साफ पानी भी नहीं नसीब होता। लोगों के इस गुस्से का कारण भी सरकार खुद है जो कि लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे सिर्फ जातिवाद का हवाला दे देती है और शांत कर देती है। बिहार की तीसरी समस्या है हेल्थ केयर सर्विसेज और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दोस्तों बिहार में हेल्थ केयर के नाम पर सिर्फ सरकारी अस्पताल होता है जहाँ की डॉक्टर्स भी विजिट नहीं करते और तो और वहां पर गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं देती। मॉडर्न इक्विपमेंट्स की भी शॉर्टेज हुई पड़ी है। बिहार के गांवों में आज मेडिकल स्टाफ की शॉर्टेज है तो और डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, लेकिन भीड़ ज्यादा है। कई सैकड़ों मरीजों को सिर्फ एक डॉक्टर और एक नर्स हैंडल करती है। ऐसी परिस्थितियां आज बिहार के गांवों के हॉस्पिटल्स की बनाकर रख दी है। इसी के कारण दोस्तों बिहार के कई गरीब लोगों को हेल्थ केयर सर्विसेज सही समय पर नहीं मिलती और इसी हेल्थ केयर सर्विसेज के अभाव के कारण बिहार के लोगों की जिंदगी दांव पर लगी है। एजुकेशन स्टैंडर्ड की क्या ही बात करें दोस्तों, वहाँ के महाविद्यालयों में ना तो लैब्स है, ना लाइब्रेरीज और ना ही टॉयलेट्स की सुविधा अच्छे से दे रखी है। तो और बिहार के बच्चों में एजुकेशन को लेकर जरा भी अवेयरनेस नहीं है। इसी के कारण दोस्तों वहां पर क्राइम रेट्स इतना ज्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता जा रहा है इसी एजुकेशन की समस्या के कारण। दोस्तों बिहार की चौथी समस्या है करप्शन। दोस्तों बिहार के युवाओं का ऐसा माइंडसेट बन चुका है कि अगर एक बार सरकारी नौकरी लग गई तो पूरी जिंदगी आराम से निकाल लेंगे, यानी कि उनका माइंडसेट सरकारी नौकरी को लेकर काफी बदला हुआ है। इसी के कारण बिहार में अगर किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो दिल खोलकर करप्शन करता है। दोस्तों बिहार में राजनेता से लेकर सरकारी प्यून तक भ्रष्टाचार करता है।
दोस्तों बिहार में सरकार के द्वारा जो पैसे गरीबों की भलाई के लिए लगने वाले थे वो इन लोगों के हाथ में आ जाते हैं और गरीब लोग इन सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाते हैं इसी भ्रष्टाचार के कारण। दोस्तों बिहार की अगली और महत्वपूर्ण समस्या है वहाँ की गरीबी और लो पर कैपिटा इनकम, और वहाँ के लोग इसी गरीबी के कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हैं। दोस्तों आज भी बिहार में काफी लोग खेती पर निर्भर है, यानी कि उनका मुख्य इनकम सोर्स एग्रीकल्चर है, और बिहार में फ्लड्स और ड्रॉट के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर जरा भी इनकम नहीं कर पाता। इसी के कारण बिहार के किसानों के हाथ में कुछ भी नहीं आता और बिहार में इंडस्ट्रीज की संख्या भी काफी कम है। इसी के कारण वहाँ का युवा बेरोजगार है। तो बिहार में कास्ट सिस्टम के कारण काफी बैकवर्ड क्लास के लोगों को आज भी अपर क्लास के लोग आज भी परेशान करते हैं और उन्हें जरूरी चीजों के लिए भी तरसाया जाता है इसी कास्ट सिस्टम के कारण। दोस्तों इस वीडियो में देखिए कि ये महिला क्या कहती है। कौन बने इस बार मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री चिराग पासवान। चिराग पासवान। हम लोग पासवान है तो पासवान के न चुनेंगे, ऐसा भी है? जात के न चुनेंगे। तो बिहार में राजनेताओं ने अपने कास्ट के लोगों के वोट अपने हाथ में कर लिए हैं। तो ऐसे जात देख के वोट करते हैं सब। हवाला देकर बाकी समस्याओं से वंचित रखा जाता है और यहाँ के लोग भी इन राजनेताओं पर पूरा भरोसा करते हैं। और उसके बाद है दोस्तों बिहार के सोशल इश्यूज, जो कि बिहार की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। महिलाओं को एजुकेशन और फ्रीडम के मामलों में दब कर रहना पड़ता है मर्द समाज से। तो आइए जानते हैं कि बिहार के इस इलेक्शन में इन राजनेताओं ने बिहार की जनता के लिए क्या क्या वादे किए हैं और क्या ये असल में इन्हें पूरे करेंगे। आइए हर एक पार्टी का मैनिफेस्टो समझते हैं। दोस्तों महागठबंधन ने अपने मैनिफेस्टो में और अपने बयानों में ये कहा है कि वो हर घर नौकरी के तहत हर एक घर में एक युवा को नौकरी देंगे और वो अपना ये वादा सरकार के स्थापित होते ही पहले 20 महीनों में करने का प्रयास करेंगे। दूसरा कि वो हर एक महिला को माई बहन योजना के तहत हर महीने 2,500 रुपए देंगे और बिहार के हर एक घर को 200 यूनिट्स तक की बिजली मुफ्त में देंगे और गैस सिलेंडर के दाम 500 प्रति यूनिट करेंगे और वो सरकार की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करेंगे। और दूसरी तरफ एनडीए के मैनिफेस्टो में ये वादे किए गए हैं। सबसे पहले तो बिहार में रोजगार की निर्मित करेंगे, मतलब 2029 तक बिहार में 1 करोड़ नौकरियां बिहार के युवाओं को प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लखपति दीदी योजना के तहत बिहार की महिलाओं को हर साल उनकी एनुअल इनकम 1 लाख से ऊपर करने में बिहार सरकार उनकी मदद करेगा। और तो और नीतीश कुमार सीएम बनते ही बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को, जिनमें कि वो बिहार में एक्सप्रेसवेज, मेट्रो का एक्सपेंशन बिहार में करेंगे और बिहार के बच्चों के लिए मुफ्त और अफोर्डेबल शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। और तो और वो बिहार के एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे। ये सारी बातें इनकी मैनिफेस्टो में लिखी गई है। दोस्तों बिहार की काफी समस्याएं हैं और काफी परेशानियां हैं और यहाँ की जनता भी काफी पीड़ित हो चुकी है इन्हीं समस्याओं को लेकर। दोस्तों बिहार की जनता जातिवाद और बाकी सारी चीजों को दूर रखकर बिहार के इलेक्शंस में सही उम्मीदवार को चुनती है तो शायद बिहार की स्थितियां सुधर सकती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से बिहार की जनता को ये आह्वान करना चाहता हूँ कि वो इस इलेक्शन में मतदान जरूर करे और बिहार के हित में निर्णय ले। मिलते हैं दोस्तों अगले किसी वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।